छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। रायपुर एयरपोर्ट में सरकारी हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में 2 पायलट्स की मौत। राज्यसभा चुनाव 10 जून को छत्तीसगढ़ से 2 सांसदों का होगा चुनाव, कांग्रेस को दोनों सीटें मिलने की है उम्मीद। पुरानी पेंशन योजना हुई लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशित, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार रात सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रायपुर के एयरपोर्ट पर रात 9:10 पर यह हादसा हुआ। चॉपर के 2 पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी वक्त अचानक ये हादसा हुआ। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वे प्रदेश सरकार में सीनियर पायलट का काम कर रहे थे। कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो चुके दोनों कैप्टन को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई नेताओं ने इस हादसे में मारे गए दोनों कैप्टन को श्रद्धांजलि दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें हैं। ये सीटें भाजपा के रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा के रिटायरमेंट से खाली हो रही हैं। दोनों सांसदों का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक उम्मीदवार को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 10 जून को ही मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना फिर से प्रभावशील हो गई है। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के दौरान इसका ऐलान किया था। सीएम बघेल ने आज इस संबंध में एक ट्वीट भी जारी किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में 120 दिनों से बंद निलंबित IPS JP सिंह को हाईकोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि JP सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बुलाए जाने पर उन्हें पेशी में आना होगा। JP सिंह को छत्तीसगढ़ EOW की टीम ने बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वे रायपुर जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा, सरगुजा, बस्तर में होने वाले 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती से रोक हटा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश भर के युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने स्थानीय को ही अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।